भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के पास दैवीय शक्ति आ गई है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब कहा जा सकता है कि जो चीज सोचा वो मिल गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। लगता है नीतीश कुमार जी में कोई दैवीय शक्ति आ गई है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रगति यात्रा में दिखाई। बीजेपी नेता ने कहा कि एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी देखकर मैं अचंभित हूं। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम कर सकता है उसके अंदर दैवीय शक्ति होती है। मुझे तो यही एहसास हुआ है। दरअसल सामने से जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि सीएम नीतीश अब टायर्ड और रिटायर्ड है, तो दिलीप जायसवाल की ये बातें निश्चित तौर पर बीजेपी के सियासी प्लान का बड़ा हिस्सा है। जाहिर है कि जिन शब्दों से दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को नवाजा है वो अपने आप में बड़े राजनीतिक महत्व का है। एक तो ये कि एनडीए के छतरी तले बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव में आगे बढ़ी। दूसरा ये कि नीतीश कुमार की छवि इस कदर बड़ा दिखाना चाहते हैं जिससे बिहार में उनकी मुकाबिल कोई दिखे ही नहीं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुख्य तौर पर दो गठबंधनों का मुकाबला है। एक और एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन। एनडीए में भाजपा और जदयू जहां प्रमुख पार्टियां हैं, वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस का नेतृत्व है। एनडीए में जहां सियासी हैसियत के हिसाब से बीजेपी और जदयू करीब करीब बराबरी का हक रखती है, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद क्षेत्रीय दल राजद का वर्चस्व है। अब गठबंधन की शक्ति को देखें तो राजनीतिक जनाधार में कागज पर बराबर दिखते दोनों गठबंधनों में जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सीएम नीतीश एक ऐसी शख्सियत है जो वर्तमान में एनडीए की राजनीति के सबसे बड़े फेस कहे जा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार सिर्फ नाम नहीं, एक नैरेटिव है और इस चेहरे को हर हाल में एनडीए की राजनीति का नेतृत्व करने वाली बीजेपी आगे रखना चाहती है। वर्तमान में देश और प्रदेश की राजनीति में भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे को हर हाल में बचाकर रखना चाहती है। राजनीतिक जानकार इसे लेकर कहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरह से नीतीश कुमार के इमेज को डैमेज नहीं करना चाहती। यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार का गुणगान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता करते रहते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर अब एनडीए के अन्य घटक दल जो जैसे कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कल तक थोड़ा विरोध कर रहे थे, उनका भी स्वर अब बदल चुका है। वो भी अब नीतीश कुमार की तारीफों का पुल बांध रहे हैं। ऐसा करने के पीछे बिहार की वो सियासत है जिसमें कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, यानी कि बिहार का प्योर कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति को जानने वाले ये खुले तौर पर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की हमेशा से इच्छा रहती है कि नीतीश कुमार उनके कुनबे में रहे। उनकी राजनीति का आधार प्योर कास्ट बेस्ट है। यही वो आधार है जो नीतीश कुमार के इधर उधर होने से हिल जाता है। और लालू यादव का कुनबा बीच से कुछ कालखंड यानी कि 2015, 16, 17 में करीब 20 महीने और 22-23 में करीब 17 महीने की राजद जदयू की महागठबंधन सरकार को छोड़ दे तो सत्ता से बाहर ही रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लालू यादव की राजद की राजनीति को खतरा भाजपा से, क्योंकि वो जातीय आधार पर सामाजिक समीकरण तो बनाती है लेकिन सामाजिक समरसता की बात भी करती है। बीजेपी सर्व समाज विशेषकर हिंदुओं की एकता की बात की राजनीति के मुद्दे अपना राजनीतिक आधार मजबूत करती जा रही है। वहीं लालू यादव की हमेशा से कोशिश रही है कि बीजेपी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी के तौर पर पहचानी जाए। बस यही नीतीश कुमार का फर्क पड़ जाता है। दरअसल लालू प्रसाद यादव बीजेपी को सवर्णों की पार्टी बताने की रणनीति पर चलते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार के फेस को आगे करके चलती है। लालू यादव पूरा जोर लगाते हैं लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने के साथ ही बीजेपी की वो छवि जो लालू यादव बताना चाहते बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अति पिछड़ा और महादलित वोट का आधार नीतीश कुमार को वो चेहरा बना देता है जो बिहार में भाजपा के राजनीतिक आधार को पुख्ता करता चला जाता है और सत्ता का समीकरण भी सध जाता है।
जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति का यही हकीकत है कि 3 प्रमुख दल राजद, भाजपा और जदयू में से 2 दल जिधर होंगे उनकी ही बिहार में सत्ता रहेगी। इसके पीछे की वजह है लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव के अतिरिक्त अन्य जातियों का बहुत ही छोटा हिस्सा अपने साथ जोड़ पाते हैं। मुस्लिम यादव के साथ कुछ अन्य जातियों के वोट मिलते तो हैं, लेकिन सत्ता को साधने का वो चंक नहीं बन पाता है जो सीटों के गणित को चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जदयू के जुड़ने से एनडीए सवर्ण अति पिछड़ा समीकरण के साथ नीतीश के चेहरे पिछड़े वर्ग जिसमें यादव को छोड़ दे तो इसके कारण करीब 65 से 70% आबादी की पार्टी बन जाती है और यही कारण है अति पिछड़ा समुदाय पर लालू प्रसाद यादव की नजर टिकी रहती है। इतना ही नहीं, कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी मुकेश सहनी जैसे नेताओं से वो गठबंधन करते रहे। जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को भी उन्होंने साथ लिया, लेकिन सत्ता की जगह नहीं साध पाए। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। इसे लेकर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव उम्मीदों की राजनीति के बुत्ते आगे बढ़े थे, उनको सभी समाज का थोड़ा थोड़ा वोट जरूर मिला था, बावजूद इसके बहुमत से 12 सीट दूर रह गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में कुशवाहा वोट में सेंधमारी की कवायद भी की और इस समीकरण को अपने हक में करने के लिए कई कैंडिडेट लालू यादव ने दिए थे। इसका नतीजा थोड़ा सकारात्मक दिखा, लेकिन यादव मुस्लिम के अलावा एक भी तीसरे बड़ा कास्ट जंग को वो पूरी तरह से अपने साथ नहीं जोड़ सके। जाहिर है कि इसकी बड़ी वजह नीतीश कुमार रहे। तमाम नेगेटिव प्रचार के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार का फेस के बुत्ते 2019 में बिहार ने एनडीए को मजबूत बनाए रखा और 40 में से 30 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। नकारात्मक माहौल में 75% नतीजों के साथ सत्ता में वापसी एनडीए के लिए बड़ी बात तब दिखी जब बीजेपी 240 सीटों पर सीमित रह गई और एनडीए भी पिछले 351 सीटों की जगह 293 सीटों पर आ गई। एनडीए की सरकार तभी स्मूथ चल पा रही है जब नीतीश कुमार का साथ है। वहीं तेजस्वी यादव को भी एहसास है कि भाजपा और जदयू का गठबंधन बहुत मजबूत है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव समीकरण के इंटैक्ट रहने पर भी खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां कई जगहों पर यादवों ने भाजपा को वोट किया, वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीति कर गए। अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जिन्होंने उपचुनाव में अपने लिए अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन राजद का खेल बिगाड़ने में कामयाब रहे और राजद अपनी परंपरागत सीट भी गंवा बैठा और 4 की 4 सीटों पर उसे हार मिली। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश कुमार के चेहरे का महत्व जहां एनडीए के नेता बखूबी बूझते हैं, वहीं लालू यादव को भी इसका अनुभव है। 2020 में तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ रहे और सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। तब तेजस्वी को लगा था कि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो एनडीए में चले गए। स्पष्ट है कि इससे तेजस्वी यादव हार खाए हुए हैं, लेकिन बिहार की जाति की राजनीति में लालू यादव को नीतीश कुमार के चेहरे का महत्व बखूबी पता है और साफ है कि जैसे लालू यादव को नीतीश कुमार के फेस का महत्व का मालूम है, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार के चेहरे को अपना सबसे अचूक हथियार मानती है और यह हथियार आज से नहीं बल्कि 2005 से अब तक भाजपा कई बार आजमा चुकी है और अब नीतीश के फेस को फेस भर नहीं मान रही बल्कि ईश्वर तक मानने पर उतर आई है। बहरहाल आपका जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।